या गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो, तो कल हम लोग बात कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे थे, है ना। तो सबसे पहले हमने पहला पॉइंट देखा था कि हर शेल की एक कैपेसिटी होती है ना। रूल नंबर 1 था, रूल नंबर 1 कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट शेल। जो भी शेल्स है उनकी एक कैपेसिटी है ना। कैपेसिटी डिफाइन किससे हो रही थी? 2n स्क्वायर से, where n is its शेल नंबर। या गुड आफ्टरनून एवरीवन, जल्दी जल्दी आके स्टार्ट करते हैं क्लास। n इज इट्स शेल नंबर। n जो है वो क्या है? एक शेल नंबर है, ठीक है। शांतनु, देखते हैं, अभी पहले पढ़ाई कर लेते हैं, क्लास के बाद डिस्कस करेंगे। आज मैं थोड़ा मूड में हूं पढ़ाने के, जल्दी थोड़ा पढ़ते हैं ना। तो अगर ए एल एम एन ओ पी क्यू इस तरह का देखा जाए तो k का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, रूल 1 ही है। हाँ, रूल नंबर 1 को एक बार रिवाइज आगे बढ़ने से पहले। तो जो कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझने की। कैपेसिटी जो होगी so what will be the capacity? Capacity of 2 into 1 का स्क्वायर is equal to 2. 2 into 2 का स्क्वायर is equal to 8. 2 into 3 का स्क्वायर is equal to 18. 2 into 4 का स्क्वायर that is equal to 32. 2 into 5 का स्क्वायर that is equal to 50. 2 into 6 का स्क्वायर that is equal to 72. 2 into 7 का स्क्वायर that is equal to 98 and so on. ऐसे बढ़ता जाएगा, है ना। तो ये कैपेसिटी होती है, हर एक सेल की कैपेसिटी। रूल 2 क्या था? ये था रूल नंबर 1, ये तो हमने देखा था। रूल नंबर 2, whatever may be capacity of n, whatever may be capacity of a shell, whatever may be the capacity of a shell, outermost shell जो सबसे लास्ट में रहेगा, या लास्ट शेल बोलो, outermost shell cannot have more than 8 इलेक्ट्रॉन्स। बोलता है शेल की कैपेसिटी कुछ भी होने दो, लेकिन लास्ट शेल पे कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। रूल नंबर 2 का पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट इसी में सेम उसी तरह बोलता है, सेकेंड लास्ट शेल, और जिसको एक और नाम से बोला जाता है पेन अल्टीमेट, है ना। अल्टीमेट मतलब लास्ट, पेन अल्टीमेट मतलब लास्ट से पहले वाला। सेकेंड लास्ट शेल कैन नॉट हैव
cannot have more than, second last shell cannot have more than 18 electrons, whatever its capacity may be. बोलता है अगर इसकी कैपेसिटी 18 से ज्यादा है सेकंड लास्ट की, फिर भी वो 18 से ज्यादा एकोमोडेट नहीं करेगा, उसके पास नहीं रह सकते हैं अगर कोई सेकंड लास्ट शेल है। उसी तरह थर्ड लास्ट शेल, अब ये जब सारे रूल आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं इसका भी एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि किसी भी शेल की कैपेसिटी 2n² क्यों होती है, लास्ट शेल पे 8 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता है, सेकंड लास्ट शेल पे 18 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता है। सिमिलरली थर्ड लास्ट शेल cannot have more than 32 इलेक्ट्रॉन्स। कैपेसिटी ज्यादा होने के बाद भी थर्ड लास्ट 32 से ज्यादा नहीं रख सकता है, सेकंड लास्ट 18 से ज्यादा नहीं रख सकता है, और लास्ट 8 से ज्यादा नहीं रख सकता। ये है रूल नंबर 2। आपने रूल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिखा था, अभी मैंने लिखवा दिया रूल नंबर 2 के 3 बाकी के पार्ट। रूल नंबर 3, electrons are filled inner shell first, then the outer one। पहले इनर शेल को फिल करेंगे और फिर बाद में बाहर वाले शेल को फिल करेंगे। ये 3 रूल आपको फॉलो करना है। बस ये 3 रूल अगर आपको है तो आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे, है ना। तो हम उसको लिख के देखेंगे और फिर समझेंगे कि ये रूल क्यों आया, कैसे आया, है ना। चलो लिख लो इसको फटाफट, लिख के कीजिए डन। रूल नंबर 1 पहले कल लिखा था, आज रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 अभी आपको लिखना। लिखने के बाद डन कर दो। हो गया डन। चलो वेरी गुड। अब देखो, अब एक एक करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखें। जैसे कि हाइड्रोजन,
अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज व्हाट? Electronic configuration is arrangement of electron in the atom. Electronic configuration is arrangement of electron in atom. Electrons in atom. तो अब एटम्स कैसे अरेंज होंगे? तो सबसे पहले बोलता है एटम्स अरेंज अगर आपको करना है तो उसके लिए सबसे पहले बोलता है कि आपको कैपेसिटी पता होनी चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं और कितने रहेंगे। और तीसरी बात कि इलेक्ट्रॉन जब कभी फिल करो तो पहले इनर शेल में फिल करो और बाद में आउटर शेल पे जाओ। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर है 1। तो KLM अगर ऐसा देखा जाए तो एक ही इलेक्ट्रॉन है और पहले शेल का कैपेसिटी होता है 2। तो क्या ये एक इलेक्ट्रॉन रख सकता है? बोलता है हाँ। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा? बोला ये न्यूक्लियस और यहां पर पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन, ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन। बोलता है हीलियम का कैसा रहेगा? बोलता है पहले शेल में कितना है कैपेसिटी? 2। अब देखो फिल कैसे करते हैं। जब कभी आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन फिल करना। पहले एक फिल किया, उसके बाद ये दूसरा फिल किया, है ना? तो 2 हो गए, तो पूरा हो गया, शेल पूरा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अभी लिथियम की अगर बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर है 3, एटॉमिक नंबर 3 है। अभी 3 पर फिल करना है तो कैसे फिल करेंगे? बोलता है पहले शेल में इलेक्ट्रॉन करो। पहले शेल में इलेक्ट्रॉन है 1 2। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन क्या हम लोग इस शेल पे ऐड कर सकते हैं? बताओ, इसी सेल पे तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं? बोलता है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि फर्स्ट शेल की कैपेसिटी केवल 2 है और आप 2 से ज्यादा उसमें नहीं रख सकते, है ना? 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें अगर आप रखेंगे तो वो बात गलत है। तो फिर मुझे नए शेल बनाने की जरूरत है और अगर नया शेल बनेगा तो तीसरा इलेक्ट्रॉन रहेगा सेकंड शेल पे और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 2,1। पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? एक बार देखते जाओ और उसके बाद आप लिखना, है ना? 2,1, यस 2,1। अभी एक बार मैं पहले आपको दिखा देता हूं कुछ एलिमेंट्स के और फिर एक एक करके हम लोग करते जाएंगे। लिथियम के बाद बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, एटॉमिक नंबर 4। तो KL की बात की जाए तो कैसे फिल करेंगे? हाँ नहीं रुको, अभी प्रीवियस स्लाइड नहीं दिखाऊंगा, शांतनु। एक बार पहले देखते जाओ और बाद में एक साथ दिखाऊंगा। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, अभी सुनते जाओ, बाद में मौका दूंगा लिखने के लिए। 2 इलेक्ट्रॉन, पहले 2 इलेक्ट्रॉन पहला शेल में, पहला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी फर्स्ट शेल पे। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन बोला आप ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो है वो केवल 2 है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन भी आप सेकंड शेल में डालेंगे और फोर्थ इलेक्ट्रॉन क्या हम ऐड कर सकते हैं सेकंड शेल में? बोला हाँ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो है वो है 8। तो आप 2,2 करेंगे तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेरिलियम के बाद हुआ बोरॉन। बोरॉन कैसा रहेगा? 2,3, एकदम सिंपल, है ना? लेकिन फिल कैसे करना है? एक एक करके करना है। देखो आप ना जल्दीबाजी मत करना, आपको मैं बता रहा हूं, अभी आप फंसेंगे। आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, धीरे धीरे देखते जाओ, आपको समझ में आएगा। पहले एक फिल किया, फिर एक फिल किया, फिर एक फिल किया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,3। ये क्या हो गया? 2,2। बेरिलियम बोरॉन। कार्बन, कार्बन का होगा 2,4। 2,4, 2,4 मतलब एक यहां एक यहां। सेकंड शेल पे हम 4 इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। तो ये हो गया कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। बोलो यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अभी लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको एक बार मौका दूंगा, आप एक साथ लिखना। बढ़े आगे। चलो अभी देखो, कार्बन हो गया। सर मेनी एलिमेंट डू वी हैव? नो,
सर मेनी एलिमेंट, जनरली आपको 30 तक पता होना चाहिए, लेकिन हम सारे के सारे का देखेंगे, 118 के 118 का देखेंगे। आप थोड़ा वेट करो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बताने का मैं ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, 6 कार्बन हो गया 6, नाइट्रोजन इज 7, नाइट्रोजन इज 7, सो के और एल ये रहेगा 2,5। एक इलेक्ट्रॉन पहले यहां, दूसरा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, 2,5 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑक्सीजन 8, 2,6। आप बोलेंगे सर ये तो हमने बहुत बार पढ़ा है, आप क्यों बता रहे हो हमें? आप देखते जाओ उसको, अभी चीजें बदलेंगी। अभी इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी, सेकंड शेल की कैपेसिटी 8 की है, और अभी तक हमने कितने भरे हैं? 2,6 भरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2,5, 2,6। उसके बाद फ्लोरीन 9, यह आएगा 2,7। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ और 7, पहले सेल में 2 और दूसरे सेल में 7। और एक और देख लेते हैं, नियॉन इज 10, सो KL 2,8। ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया 2,8। ये हो गया 2,8। बोला वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, एकदम सिंपल जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं 11 में। 11 मतलब सोडियम, KL, KLM। बोला 11 को आप जब फिल करोगे तो पहले शेल पे 2, दूसरे शेल पे 8, जैसे नियॉन तक आए। कैसे फिल करेंगे? पहला 2, एक एक करके फिल करेंगे, पहले 1 फिर 1, 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए 2,8 से। अब सेकंड शेल पे तो हम लोग ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसकी कैपेसिटी ही 8 की है, तो बोला आपको एक नया शेल बनाना पड़ेगा, और एक जो नया आएगा वो थर्ड शेल आएगा, KLM है ना, L और M। अब इसमें कितना रहेगा? 1, तो ये हो जाएगा 2,8,1 है ना, 2,8,1। वेरी गुड। मैग्नीशियम 12, 2,8,2 है ना। बोला सर इतनी छोटी छोटी बात को आप इतना टाइम क्यों ले रहे हो बताने? तो जस्ट वेट करो, आप वेट करो, आसान से ही चीजें डिफिकल्ट की तरफ बढ़ती है। ये तो क्लास 9th 10th का है ना, फिर मैं क्यों पढ़ा रहा हूं यहां पर? क्योंकि इसके आगे अब आगे बढ़ना है। मैग्नीशियम हो गया 12, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 30, 2,8,3। अब मैं ड्रॉ नहीं करता हूं, आगे का आपको समझ में आ रहा होगा। एल्यूमिनियम के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम 2,8,3। कौन आता है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के बाद? कौन आता है बताओ? सिलिकॉन, यस, सिलिकॉन 40, 2,8,4 है ना। सिलिकॉन के बाद आता है फास्फोरस 15, 2,8,5। उसके बाद आता है सल्फर 16, 2,8,6। उसके बाद आता है क्लोरीन
17, 2,8,8, 7 और लास्ट में आता है इसके बाद क्या आएगा, कौन आएगा बोलो, आर्गॉन 18, 2,8,8। अब ये एग्जैक्टली ऐसे ही फॉलो होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां तक सबको समझ में आया, यहां तक सबको समझ में आया, बोलो एक बार। हाँ, मैग्नीशियम में 2 डॉट। ठीक है, अब सवाल आता है, ठीक है यहां तक तो आर्गन तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आते हैं पोटेशियम में, ध्यान से सुनना। इसका एटॉमिक नंबर होता है 19। अब मेरे सवाल का जवाब, अब यहां पर एक नई बातें, नई नई चीजें इंट्रोड्यूस होंगी। 2,8, potassium is 19, KLMN 2,8, इसकी कैपेसिटी है 8 से ज्यादा, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं रखेगा क्योंकि ये लास्ट शेल है, और लास्ट शेल में अगर 8 से ज्यादा हो तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, एक नया शेल बनाना पड़ेगा, है ना। सो 2, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18 हो गया। नेक्स्ट वन इज 19th, जो आएगा वो यहां आएगा। जो 19th इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहां आएगा, इस शेल है, और लास्ट शेल पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। तो बोला आपको नया शेल बनाने की जरूरत है, और नया शेल बनाने की जरूरत 4th शेल पे एंटर। मेरा क्वेश्चन यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा क्वेश्चन है कैल्शियम में। थोड़ा वेट करो, वेट करो, बहुत जल्दी तुम लोग। हाँ, हम लोग बात कर रहे थे कैल्शियम पे, है ना। कैल्शियम में 20 होते हैं, तो पोटेशियम तक तो ठीक है कि 2,8,8,1 आ जाएगा, इस पे कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरा क्वेश्चन है कैल्शियम में, अगर मेरे पास कैल्शियम है और कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये आना चाहिए 2,8,8,1। अब जो 20th इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएगा, मुझे ये बताओ, वेयर इट शुड गो, वेयर इट शुड गो, कहां जाना चाहिए, कौन से शेल में जाना चाहिए, KLMN कहां जाना चाहिए, लास्ट शेल एन पे। मेरा, लेकिन मेरा सवाल देखो, मेरा क्वेश्चन समझो, आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखो ध्यान से सुनो, बोलता है पहले शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन डालने हैं, 2, है ना, डाल दिया। दूसरे में कितना ऐड करना है,
1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे में कितना ऐड करना है? 8। कैपेसिटी कितनी है इसकी? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कैपेसिटी। कैपेसिटी है 18 की। कैपेसिटी है 18 की, लेकिन 8 ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये लास्ट शेल है। तो लास्ट शेल में 8 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो चलो एक नया शेल बना देते। एक नया शेल बना दिया। ध्यान से सुनना, अब यहां पर ही ट्रिक है। अब लास्ट शेल कौन सा है? लास्ट शेल ये वाला है। उस पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। 19th हो गए, है ना? 19th हो गया। अब 20th इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं, दिक्कत नहीं था। अब बोला 20th इलेक्ट्रॉन कहां ऐड करूं? तो बोलता है फर्स्ट शेल पे ऐड कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी फुल है। सेकंड शेल में ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं, इसकी कैपेसिटी फुल। थर्ड शेल में ऐड कर सकते हैं क्या? बोलता है इसकी कैपेसिटी फुल नहीं है। समझ रहे हो क्या? इससे पहले पोटेशियम में इसकी कैपेसिटी फुल नहीं थी, लेकिन ये लास्ट शेल था। अभी इसकी कैपेसिटी फुल नहीं है और ये लास्ट शेल भी नहीं है। तो आया कि क्या मैं नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां ऐड कर सकता हूं? तो बोला देखो, आपने क्या बोला था कि लास्ट शेल कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। तो उसके बेसिस में अब मेरा आउटर मोस्ट शेल जो है ये है, ये सेकंड लास्ट है और इस पे 8 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या मैं ऐड करूं? बोला हाँ, आप ऐड कर सकते हो, लेकिन बोला इससे ज्यादा बेटर होगा कि आप सेकंड इलेक्ट्रॉन यहां ऐड करो। बोला ऐसा क्यों? बोलता है अगर आप ऐसा ऐड करोगे तो यहां पेयरिंग हो जाएगी, और पेयरिंग एक स्टेबिलिटी का काम होता है। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये क्या है? 2,8,8,2 क्यों हुआ? फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक नया रूल आ गया, फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीन रूल हमने देखा था, उसके बेसिस फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बेसिस पे मेरा 20th यहां आना चाहिए था, एम में आना चाहिए था, क्योंकि एम नया शेल ऐड करने के 19th इलेक्ट्रॉन ऐड किया। अब थर्ड शेल जो है वो लास्ट नहीं है और उसकी भी फुल नहीं है, तो 20th इलेक्ट्रॉन आना चाहिए था एम पे, लेकिन वो आया नहीं, क्योंकि बोला भैया देखो, तुम सही बोल रहे हो कि तुम्हारे लिए सारा अधिकार है कि तुम एम शेल पे जाओ, ये सब लॉजिकल है, लेकिन अगर तुम यहां आ जाओगे तो मैं बहुत स्टेबल हो जाऊंगा। तो बोला चल यार, रोना धोना बंद कर। तू क्या चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन में मेरे को जाना चाहिए था अंदर, तुमको दे दूं तो तुम स्टेबल हो जाओगे। तो बोला चल रो मत ज्यादा, ले ले। और बोला इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2,8,8,2। तो ये 20 तक तो चलता है। मुझे बता सकते हो कि 21st इलेक्ट्रॉन कहां आना चाहिए? वॉइस ब्रेक हो रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है, क्या करें? चलो, कहां से नहीं समझा ये बताओ। क्या वाला बात, कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया बताओ। ये पॉइंट नहीं समझ, फिर से बताओ। कैल्शियम का ध्यान से सुनो। अच्छा, अभी आवाज आ रही है क्या? अभी आवाज आ रही है? अभी कैन यू हियर मी? हाँ, अभी आवाज आ रही है सबको, है ना? अभी आ रही है, क्लियर हुआ? ठीक है, चलो। बीच बीच में हो रहा है, हाँ, थोड़ा थोड़ा अभी इशू है। एक्सप्लेन 19 तक जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ध्यान से सुनो, हाँ ध्यान से सुनो। 19th इलेक्ट्रॉन तक 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल पे ऐड किया, फिर 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल पे ऐड किया, थर्ड शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन ऐड किया, 18 जैसे हो गया। और मैं 19th इलेक्ट्रॉन को जैसे ऐड करने के लिए बोला रुक जा। बोला क्यों रुक जाओ? थर्ड शेल की तो कैपेसिटी 18 है। बोला रूल याद नहीं है, रूल नंबर 2 की कैपेसिटी कुछ भी होने दो, लास्ट शेल 8 रख सकता है। लास्ट शेल में आठ से ज्यादा नहीं हो सकता है। ई दो उसकी कैपेसिटी 18 है।
नहीं, गायब नहीं हो गया, आ गया मैं। आप टेंशन मत लो। देखो मुझे पता है आज प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी दिक्कत नहीं होगी। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक मैं पढ़ूंगा नहीं। आप टेंशन मत लो। एक्सप्लेन करूं, फिर से एक्सप्लेन करूं? ब्रेकिंग, हाँ ब्रेक हो रहा है, थोड़ा ब्रेक हो रहा है, फिर भी स्टिल ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब तक आप नहीं हुआ, किसी एक का भी बच्चे ने बोला ना नहीं सर समझा नहीं ब्रेक होने के कारण, तब तक मैं एक्सप्लेन करूंगा। डोंट वरी, डोंट वरी। मैंने क्या कहा, पहले 2 फिल किया, फिर 8 फिल किया, फिर 8 फिल किया, 18 तक तो हो गए थे। 18 तक तो हो गए थे। बोला 19 इलेक्ट्रॉन क्या मैं फिल कर सकता हूं? बोला नहीं, आप नहीं फिल कर सकते। क्यों? तो बोला कैपेसिटी तो है ना। बोला कैपेसिटी तो है, लेकिन लास्ट शेल पे यू कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। नया शेल बना लो। नया शेल बना लिया, 19th इलेक्ट्रॉन बना दिया। 19th इलेक्ट्रॉन कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर्विल हमारे पास 2 तरीके हैं। अब 2 उपाय है। देखो, एक तो कि हाँ मुझे दिख रहा है यार, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। सो शुड वी डू, आज क्लास बंद करें क्या? आज का क्लास बंद करें क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बंद करें क्लास? बोलो कि ट्राई करें, वापस से एक बार ट्राई करें। चलो लास्ट टाइम एक बार ट्राई करते हैं। चलो एक बार लास्ट टाइम ट्राई करते हैं, एक बार लास्ट टाइम ट्राई करते हैं, और अगर उसके बाद भी हुआ तो बंद करेंगे फिर, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने क्या कहा, देखो आपके पास व्हाट यू हैव इज, आपको 20 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। आपने पहले 2 इलेक्ट्रॉन फिल किया, फिर उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन फिल किया, फिर 8 इलेक्ट्रॉन फिल किया। पहला 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते उसकी कैपेसिटी फुल हो गई, तो बोला अब आगे नहीं बढ़ सकते हो, नया शेल बनाओ। आपने और 8 इलेक्ट्रॉन फिल किया, तो 10 हो गए। फिर सेकंड शेल की भी कैपेसिटी 8 थी, वो फिल हो गया, तो आपने नया शेल बनाया। नया शेल बनाया और फिर उसमें और 8 ऐड किया, तो 18 हो गए। अब 18 के बाद अब जब 19th इलेक्ट्रॉन ऐड करने जाएंगे, तो बोला थर्ड शेल की कैपेसिटी तो फुल नहीं हुई, लेकिन 8 से ज्यादा मैं नहीं रख सकता, इसीलिए एक नया शेल बनाओ। और आपने एन शेल बनाया, और एन शेल बनाते ही आपने जब 19th इलेक्ट्रॉन फिल किया, बोला फिट हो गया। अब जब आप 20th इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, तो 20th इलेक्ट्रॉन को आपको लगा कि चलो एन में डाल देता हूं। फिर एम ने पूछा अरे भैया रुको। एम ने बोला रुको रुको रुको, थोड़ा रुको। बोला क्यों रुकू? बोला देखो, पहले प्रॉब्लम क्या था कि मैं लास्ट शेल था, मेरी कैपेसिटी 18 की थी, लेकिन मैं लास्ट शेल था, इसके लिए 8 से ज्यादा नहीं हो सकता था। लेकिन 19th इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद जैसे एन शेल आया, 19th इलेक्ट्रॉन हो गया, बोला एम मैं लास्ट बना ही नहीं ना, मैं लास्ट कहां बचा, अब तो मैं सेकंड लास्ट हूं। और अगर मैं सेकंड लास्ट हूं, तो 8 के बाद 9th इलेक्ट्रॉन मुझे दो ना, 20th इलेक्ट्रॉन तुम क्यों ले रहे हो? बात समझ में आ रही है? यहां ये क्लियर हुआ क्या कि बोला 20th इलेक्ट्रॉन, बोला तुम क्यों ले रहे हो? अरे वो मुझे आने दो ना। बोला नहीं यार, ऐसा करने से ना मैं अकेला रह रहा हूं, और मैं अकेला नहीं रहना चाहता। मुझे ना दूसरा इलेक्ट्रॉन दे दो एक और, हम पेयर हो जाएंगे, उसके बाद से तुम इलेक्ट्रॉन ले लेना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला ठीक है चल, रोना धोना बंद कर
और ये ले ले 20th इलेक्ट्रॉन तुम। लेकिन एक्चुअली 20th इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहिए था, m में जाना चाहिए था, लेकिन यहां पर एक पेयरिंग होके स्टेबिलिटी मिलती है एक्स्ट्रा, इसीलिए 20th इलेक्ट्रॉन कहां आ जाता है, 2,8,8,2 हो जाता है। बोलो किसको नहीं समझ में आया, अभी किसको नहीं समझ में आया वो एक बार पूछो वापस से मुझे, जिसको नहीं क्लियर हुआ वो डाउट लिखो। अच्छा, तो बोला सर 21 का क्या होगा, बता सकते हो 21 का क्या होगा? हाँ चलो, सब तो बहुत है। हाँ 18 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं हो सकते ना, क्योंकि थर्ड शेल है। जब तक थर्ड था, लास्ट शेल था, तो बोला तब तक आप 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। फोर्थ शेल हो गया तो उसने बोला ना कि भैया अब दे दो मुझे। नहीं, सबने गलत बताया, बहुत लोगों ने गलत बताया। 21 होता है स्कैंडियम, 21 होता है स्कैंडियम। के कुछ लिखी था, के एल, के एल एम एन। तो बोला 2,8,8,2 तक तो सही था। 21st बोला, बोला एन में डालू क्या, बोला चुप बैठ, तेरा हो गया ना पेयरिंग, हो गया ना पेयर, अब क्यों नाटक कर रहा है, अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन आने दे। ये 20 तक ठीक था, बोला अब तेरे को नहीं मिलेगा, और ये बन जाता है 2,8,9,2 एंड दिस इज करेक्ट। समझ में आ रहा है? अब बोला ये कब तक होगा, कब तक होगा, बोला जब तक इसकी कैपेसिटी फुल नहीं होगी। 2,8,10,2 22, 2,8,11,2 2,8,12,2। हाँ सबकी वैलेंसी 2 हो गई, अभी देखो जादू, यही तो है। अभी रुको तो सही, ये दिख रहा है ना, ये अभी कब तक फिल होता जाएगा, बोला अब मैं लास्ट नहीं हूं, सेकंड लास्ट हूं, मेरे पास 18 एलिमेंट तो आसानी से आ सकता है। नहीं पेयरिंग हर बार है ना, देखो तो पेयरिंग हो चुका है, एक बार पेयरिंग हो गया, बोला अगर तू पेयर हो गया ना भैया, तेरी मिल गई ना तुझे जो चाहिए था, अब तू क्यों नाटक कर रहा है, अब मेरे इलेक्ट्रॉन को मेरे पास आने दे, और बोलता है कब तक आने दे, जब तक इनर का शेल उसकी कैपेसिटी फिल नहीं होती है, 18 तक है ना। एक मिनट रुको, थोड़ा रुको, वेट करो, थोड़ा जस्ट वेट करो, देखते जाओ, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूं, वॉइस की जरूरत ही नहीं है, जस्ट यू हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। अब देखते जाओ कब तक जाएगा, ये 30 तक जाएगा। यहां तक हो गया, 30 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब 31 के लिए जैसे फिल करोगे तो बोलेगा अब आप एम पे फिल नहीं कर सकते, क्योंकि एम की कैपेसिटी भर गई है, तो अब कहां जाएगा, वापस से एन पे जाएगा, एन पे जाएगा, क्यों, क्योंकि एन की कैपेसिटी 32 और उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जब तक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो तब तक वो फिल होता जाएगा, है ना। अभी क्लियर है क्या, अभी किसी को दिक्कत है तो बोलो, ये जो समझाया वो समझ में आया ना, वॉइस की थी ना कुछ प्रॉब्लम था, यहां तक क्लियर है सबको, है क्लियर है, एवरीवन इज क्लियर टिल 30। देखो हमने ट्राई किया तो समझ में आ गया ना, अभी हार मान के हम क्लास बंद करने वाले थे।
तो एक डायलॉग है ना जो बोला था, शाहरुख खान का डायलॉग है, किसी चीज को अगर आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए आपको एकजुट हो जाती है कि नहीं? तो आप लोगों ने बोला सर ट्राई करो, तो चीजें हो गई, देखो समझ में आ गया। बोला 30 तक तो, हाँ डाउट डाउट बोलो, डाउट बोलो, पार्थ बोलो डाउट। हाँ पूरी कायनात एक हो जाती है, यस। चलो पार्थ, डाउट्स, तुम्हारा डाउट बोलो, क्या डाउट है? लास्ट इलेक्ट्रॉन एन में जाएगा? नहीं 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 नहीं, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा देखो, पहले क्या हो गया 2, फिर 8, फिर 8, फिर 2, 20 तक हो गए। जैसे 21 आया, 21वां आया, कहां आ रहा है? एम पे आ रहा है। पहले एन फिल हो रहा है और बाद में पहले के, एल, एम, एन, और वापस से एन पे आ रहा है। हर बार एन तक जा रहा है, वापस से एम पे आ रहा है, वापस से एम पे आ रहा है। तो हर बार लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा है? एम पे एंटर कर रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो इनर में आ रहा है, इसके लिए ये नॉर्मल एलिमेंट नहीं है, इनको इनको ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। वो अभी आएगा, आगे धीरे धीरे आएगा, जब मैं पीरियोडिक टेबल इंट्रोड्यूस करूंगा तो सब समझ में आएगा। हाँ पेयरिंग, हर बार ना पेयरिंग, देखो पेयरिंग हो सकता है ना, तो पेयरिंग करने के बाद अंदर जाते हैं, पेयरिंग करने के बाद अंदर जाता है ना। तो ये क्लियर है, ये क्लियर है। अब देखो 31st देखो, अब 31st की बात करते हैं, है कि नहीं? अब आगे के ग्रुप, आगे के एलिमेंट की बात करते हैं। तो आप बोलोगे सर आपको पूरा नाम याद करना हमारा जरूरी है क्या? बोला जरूरी नहीं है, आपको मैं याद करा दूंगा और बहुत आसानी से सब याद हो जाएगा। गैलियम 31, के, एल, एम, एन। देखो ये हो जाएगा 2, 8, 18, ये आ जाएगा 3। क्यों? क्योंकि अभी इसकी कैपेसिटी है भरी हुई। ये कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? 2, 8, 18, 4, 33, 2, 8, 18, 5, 34, 2, 8, 18, 6, 35, ब्रोमीन 2, 8, 18, 7, और लास्ट में आएगा क्रिप्टॉन 36, 8, 18, 8 जो थी वो है 2, इसकी 8, इसकी 18, इसकी 32। जैसे बोला और इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं क्या? बोला ना बाबा ना, अब मत ऐड करना। क्यों? बोला तेरी कैपेसिटी 32 है, लेकिन अभी मैं लास्ट शेल हूं, इसीलिए आप मुझ में इससे ज्यादा फिल नहीं कर सकते। सर पर एन शेल में 32 तक होगा ना? हाँ होगा, लेकिन अगर ये लास्ट शेल है तो लास्ट शेल में हमने वही तो रूल देखा ना, रूल नंबर 2, कैपेसिटी कुछ भी होने दो, लास्ट शेल में कभी भी 8 से ज्यादा नहीं होगा। तो जब तक ये लास्ट है तब तक नहीं हो सकता है, लेकिन जैसे ये सेकंड लास्ट बनेगा कैपेसिटी बढ़ जाएगी, थर्ड लास्ट बनेगा और कैपेसिटी बढ़ जाएगी। कल पे समझ में आ रहा है क्या? अब क्या होगा? बोला अब हो गया, अब के, एल, एम, एन तक हो गया। बोला अब आपको क्या करना पड़ेगा? बोला नाउ एम में 8 से ज्यादा, क्योंकि ये अब सेकंड लास्ट है, इसकी कैपेसिटी क्या है? ये सेकंड लास्ट है। आप रूल देखो, आप क्या कर रहे हो? आप लोग रूल नहीं पढ़ रहे हो। मैंने क्या बताया? हर सेल की एक कैपेसिटी, किसी भी सेल में कैपेसिटी से ज्यादा नहीं हो सकता है ना? फिर दूसरा पॉइंट बताया कि कैपेसिटी भी रहने दो, अगर कोई लास्ट सेल है
तो उसमें 8 से ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर कोई सेकंड लास्ट शेल है, कैपेसिटी कुछ भी रहने दो, उसमें 18 से ज्यादा नहीं हो सकता है। कैपेसिटी कुछ भी रहने दो, अगर वो थर्ड लास्ट शेल है तो उसमें 32 से ज्यादा नहीं हो सकता है। कल्पेश, ये पॉइंट याद रखो सबसे। तो इसकी भले ही कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी 18 थी और सेकंड लास्ट है तो 18 तक हो गया। अब इसकी कैपेसिटी है 32, लेकिन बोल रहा है 32 होने के बाद भी अभी तो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि तू अभी लास्ट है। तो बोला मैं क्या करूं? तो बोला एक नया शेल ऐड कर और तू सेकंड लास्ट बन जा, तो तू 8 से ज्यादा कहां तक जा सकता है? 18 तक जा सकता है। बोला लेकिन मेरी कैपेसिटी 32 को है। तो बोला थर्ड लास्ट बन जा और एक नया शेल ऐड कर, अब तू 32 भर सकता है। समझ में आया कल्पेश? बात समझ में आई? बोलो। अब क्लियर हो रहा है कि 32 तक भी जाएगा, लेकिन कब जाएगा? जब तक ये थर्ड लास्ट नहीं होगा तब तक 32 तक नहीं जाएगा। चलो 36 हो जाने के बाद 37 पे जाते हैं। रुबीडियम, रुबीडियम 37। बोला इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? KLMNO 2 8 18 8 2 8 18 8। अब क्या होगा? बोला 8 हो चुका है तो अब यहां 1 करना पड़ेगा, है ना? 32 तक तो हो गया। उसके बाद स्ट्रोटियम 38। बोला अब क्या करे? बोला 2 8 18 8 और बोला ये 1 हो चुका था, क्या इसको 2 करे? बोला लॉजिकली तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आना चाहिए था, लेकिन बोलता है तुम्हारा पेयरिंग के लिए चलो मैं तुमको लास्ट शेल पे पेयरिंग हो जाने के बाद चीजें स्टेबल हो जाती है, इसीलिए मैंने 2 कर दिया। लॉजिकली इसको यहां आना चाहिए। अब 39 के बाद वापस से, 39 के बाद वापस से ये हो जाएगा 2, 8, 18, 9, 2। अब ये 2 फिक्स रहेगा 39। और ये कब तक जाएगा? ये जब तक फिर से 18 नहीं होगा तब तक ये जाएगा। बात समझ में आ रही है? बोलो। ये जिरकोनियम 40, ये क्या हो जाएगा? 2, 8, 18, 10, 2। फिर कौन आएगा? NB 41, 2, 8, 18, 11, 2। फिर कौन सा आएगा? मॉलिबेडेनम 42, 2, 8, 18, 12, 2। ये कब तक जाएगा? बोलता है जब तक 2, 8, 18, 18, 2 नहीं होगा तब तक नहीं जाएगा। और ये है जो आपका है वो CD कैडमियम तक जा रहा है, 48 तक जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत? एक बार थम्स अप करो अगर सब समझ में आया तो। थम्स अप करो एक बार, यहां तक अगर समझ में आया तो। साक्षी क्या नहीं समझ में आया? पूछो, कहां क्या प्रॉब्लम हो गया? किधर दिक्कत है साक्षी? बोलो, एक्सप्लेन करता हूं। बोलो। लेकिन थर्ड लास्ट की कैपेसिटी 32 होती है तो आए यूसा में क्या? अच्छा आप ये बोल रहे हो कि सर थर्ड लास्ट की कैपेसिटी 32 होती है। 42 वाले का नाम है मॉलिबेडेनम, MO। सर CDM सेल में थर्ड लास्ट सेल की, हाँ नहीं देखो 32 मैक्सिमम हो सकता है लेकिन कैपेसिटी से ज्यादा नहीं हो सकता। सुनो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो क्या मैं, मुझे पता था ये कंफ्यूजन आएगा कुछ लोगों। बोला सर लेकिन आप तो थर्ड लास्ट बोल रहे थे उसमें 32 हो सकता है, तो जब यहां पर ये थर्ड लास्ट है ना तो इसमें 32 क्यों नहीं कर रहे हो? सेकंड शेल भी तो थर्ड लास्ट है ना, ये थर्ड लास्ट है अभी, तो इसमें 32 तक क्यों नहीं आ रहा है? बोला बेटा 32 तक मैक्सिमम आ सकता है थर्ड लास्ट में, प्रोवाइडेड उसकी कैपेसिटी वहां तक होनी चाहिए। क्या बोल रहा है? ध्यान से समझ रहे हो क्या क्या बोल रहा है? पहले शेल में कभी भी 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है और उसकी कैपेसिटी भी 2 है। सेकंड शेल में कभी भी 8 से ज्यादा नहीं हो सकता है, उसकी कैपेसिटी 8 है। थर्ड शेल में, थर्ड शेल अगर 18 से ज्यादा नहीं हो सकता है। सेकंड शेल कैन नॉट हैव मोर देन, नहीं नहीं नहीं,
सेकंड शेल कैन नॉट हैव कैन ओनली हैव 8 इलेक्ट्रॉन, 8 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है। भले वो थर्ड लास्ट हो और आप बोले 32 हो सकता है, बोला 32 के लिए जगह ही नहीं है वहां पर। हाँ, कैपेसिटी द प्रायोरिटी, कैपेसिटी इज द प्रायोरिटी। थर्ड लास्ट सेल में 18 का नहीं हो सकता, इसीलिए 18 के बाद आप 32 जो सोच रहे हैं वहां तक वो पहुंच ही नहीं पाएगा। हाँ, लेकिन फोर्थ सेल में कैपेसिटी 32 है तो वहां पर वो जा सकता है। बात क्लियर हो रही है कल्पेश? तो कैपेसिटी जो है वो मोर प्रोमिनेंट है, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब इसके बाद कहां जाएगा? 49 कहां जाएगा? इंडियम है 49, 49 कहां जाना चाहिए? 49th इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहिए बोलो? 2,8, ना 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 ना, फिर गलत कर रहे हो। 2,8, 18, 18,3 ये कब तक जाएगा? जब तक फिर से ये 8 नहीं होगा। बात समझ में आ रही है क्या? जब तक ये 8 नहीं होगा तब तक। हाँ, 2,8, 18,3, 2,8, 18, 18,4, 5, 6, 7, 8, 8 हो गया। दो इसकी कैपेसिटी 50 है, बोला अब मैं नहीं ले सकता, बोला नया शेल बनाओ, नया शेल बनेगा। फिर दो वहां फिल करेंगे, फिर बोलेगा दो फिल करने के बाद अंदर वापस से आएंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, आप 48 तक आज प्रैक्टिस कर लो, कल इसके आगे का बताऊंगा मैं, ठीक है ना। यहां तक प्रैक्टिस कर लो सब, इसके आगे का मैं आपको बताऊंगा कल, ठीक है। सर नया सेल बनाने के बाद क्या सवाल है? नया सेल बनाने के बाद N19 आएगा ना? हाँ, नया शेल बनाने के बाद अभी आएगा, मैं बताऊंगा, रुको ना। नया शेल बन जाने के बाद मैं बताऊंगा क्या। आप आज 48 तक लिख लो, और आपने लिखा नहीं है तो लिखा नहीं है तो मैं क्या करता हूं, आपको ये ग्रुप में डाल देता हूं, ये पीडीएफ डाउनलोड करके, पीडीएफ डाउनलोड करके डाल देता हूं। आपने कुछ भी नया नहीं था, आप कर पाओगे इसको, बट फिर भी मैं पीडीएफ डाउनलोड करके आप ये आपको ग्रुप में भेज देता हूं, ठीक है। वो मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म पे सेंड कर देता हूं। इसके बेसिस पे आप थोड़ा आज प्रैक्टिस कर लो, एंड देन टुमारो अगेन 48 के आगे हम लोग 1 सर नोट भी करना है। हाँ, अभी मैं पीडीएफ भेज देता हूं, आप उसको नोट कर लेना है ना, पीडीएफ भेज दूंगा। सेकंड बैच के स्टूडेंट को ऐड करूंगा, नहीं ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेकंड बैच में भी मैं डाल दूंगा, है ना। और जो 9th 10th वाले हैं उनको भी डाल दूंगा। बी विथ यू फॉर एटलीस्ट 2.5 month, केमिकल बॉन्डिंग तक आपके साथ ही वो पढ़ेंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय। आज का क्लास बंद करते हैं, थैंक यू।